राम का बने भव्य मंदिर, इसको लेकर सैकड़ों साल पहले ली गई थी कई प्रतिज्ञा। किसी ने अपने सर पर पगड़ी बांधने से कर दिया था इनकार, तो कोई बोला राम से जिंदा है हमारे सारे संस्कार। हमारे साथ जानिए इतिहास के पन्नों में ये अटल संकल्प जो राम मंदिर को बनवाने में निभा चुके हैं अहम भूमिका। रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो, इसी संकल्प को लेकर भारत के तमाम राम भक्तों ने कुछ ऐसे संकल्प लिए थे जो वास्तव में अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं, जिसमें किसी ने अपने सर पर पगड़ी पहनने से इनकार कर दिया था, तो किसी ने शपथ ले ली थी कि वो तब तक अपने पैरों में जूते नहीं पहनेंगे जब तक रामलला को उनका घर नहीं मिल जाएगा। ऐसी एक नहीं, तमाम शपथ प्रतिज्ञा थी जो राम मंदिर के बनने के बाद पूरी होने वाली है। जिन्होंने सैकड़ों साल से अपने सर पर पगड़ी नहीं धरी, अब वो शान से अपने सर पर पगड़ी पहनेंगे और अपने पैरों में जूते। आज हम आपको अपनी इस खबर में इसी के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल अब अयोध्या के सराय राशि गांव में रहने वाले क्षत्रिय समाज की 500 साल पुरानी प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है। 500 वर्षों से यहाँ के लोगों ने सिर पर पगड़ी, पैरों में चमड़े के जूते और शादियों के मंडप में छत तक नहीं छाई। अब ऐसा क्यों किया जा रहा था, इसके पीछे की असल वजह राम मंदिर है। आप कैसे और किस तरह, इस बात को समझने के लिए आपको आगे खबर को समझना होगा, क्योंकि ये प्रतिज्ञा अभी हाल फिलहाल की नहीं बल्कि लगभग 500 वर्षों पुरानी है, जब इस परिवार ने रामलला को उनके घर में विराजमान होने की प्रतिज्ञा लेते हुए कहा था कि जब तक राम मंदिर में रामलला विराजमान नहीं हो जाएंगे तब तक वो सर पर पगड़ी नहीं पहनेंगे, पैरों में जूते नहीं पहनेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शपथ को जब लिया गया और उसके बाद इस परिवार की कई पुश्तें गुजर गईं, लेकिन इस शपथ को बरकरार रखा गया। जहां के लोगों ने ये शपथ ली, वहां के लोग बताते हैं कि 90,000 सैनिकों के रक्त से मीर बांकी ने ये मस्जिद बनवाई थी। इसको लेकर यहाँ के निवासी बताते हैं कि आज के करीब 500 साल पहले बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अपनी शाही सेना के साथ आकर राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया। हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने मात्र 2 दिन में 90,000 क्षत्रियों को एकत्रित किया। सभी ने हमारे कुल देवता सूर्य भगवान के मंदिर में कसम खाई कि जब तक हम राम मंदिर को इनसे आजाद नहीं करा लेंगे तब तक ना तो सिर पर पगड़ी धारण करेंगे, ना ही पैरों में चमड़े के जूते पहनेंगे और ना ही छाता लगाएंगे। इसके बाद सभी ने युद्ध किया। 6 दिनों तक ये युद्ध चला। इस युद्ध में सभी 90,000 लोग शहीद हो गए। उनके रक्त से धरती लाल हो गई और उसी खून के गारे से बाबर के सेनापति मीर बांकी ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। अभी ये तो आपने राम मंदिर के निर्माण को लेकर पहली प्रतिज्ञा सुनी, अब दूसरी प्रतिज्ञा सुनिए। इसको लेकर मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा भोजपाली उर्फ रविंद्र गुप्त ने 21 साल की उम्र में प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक वो शादी नहीं करेंगे। अब बाबा की उम्र 52 साल है और उन्होंने शादी नहीं की है। बाबा भोजपाली बताते हैं कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के समय वो भी मौजूद थे और तब से वो रामलला के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जिस समय बाबरी मस्जिद ढाई गई उस समय वहीं पर वो मौजूद थे और उसको लेकर वो बताते हैं कि हमने देखा चारों तरफ धूल उड़ रही है, हजारों कार सेवक कोई गुंबद पर चढ़ा हुआ है। ऐसा दृश्य देखकर और भाव बढ़ गए। उसके बाद जब तीसरा आखिरी बड़ा गुंबद गिरा तो हम वहीं थे। उस समय श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष श्री रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज वो जब लकड़ी का छोटा सा सिंहासन उठा रहे थे तो उस समय हम वहां थे। ये देखकर पीड़ा आई कि ये छोटा सा सिंहासन और ये धूल धूल में हमारे श्री राम है। इसको लेकर बाबा ने आगे बताया कि तब प्रतिज्ञा ली कि जब तक भव्य मंदिर नहीं बन जाएगा और इस भव्य सिंहासन पर हमारे प्रभु श्री राम विराजमान नहीं हो जाएंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। अंदर से ये भाव आया, ये ईश्वर की इच्छा थी। जबकि मेरे 3 भाइयों की शादी हो चुकी है, परिवार बस चुका था और मेरा ही नंबर था। हमारी माताजी शादी कराने के लिए लगी हुई थी, तब मैंने प्रतिज्ञा ली। इसी तरह पता नहीं कितने उदाहरण हैं जो इस समय धरती पर हैं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अटल संकल्प लिया और ये अटल संकल्प तब तक चलता रहा जब तक राम मंदिर में श्री राम विराजमान न हो जाए। आज इतिहास की पृष्ठभूमि से उड़ती हुई धूल ने वर्तमान को समेट लिया और इसी में धूल के कणों में श्री राम की छवि और कई शपथ और प्रतिज्ञा। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।